हेलो एवरीवन, आज का हमारा लीड कोड क्वेश्चन है सीट रिजर्वेशन मैनेजर। तो हमें ऐसे नाम से पढ़ के पता लग रहा है कि हमें एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना है जो कि सीट रिज़र्व करेगा, मतलब सीट रिजर्वेशन हैंडल करेगा, रिज़र्व अनरिज़र्व सब कुछ ये सब हैंडल करेगा। तो सबसे पहले तो अब हम क्वेश्चन की स्पेसिफिकेशंस देखते हैं कि हमें अब करना क्या है। अब इसमें हमें दिया हुआ है कि हमें एक सबसे पहले तो एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना है। सीट मैनेजर जैसे कि हम देख रहे हैं क्लास, और इसका नाम सेम है, इस फंक्शन मान लो भी, तो इसका नाम सेम है, तो एक कंस्ट्रक्टर हो गया ये। ठीक है, जो भी कंस्ट्रक्टर होता है वो कॉल होता है जब जब कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। इस क्लास का जब जब कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तब ये कंस्ट्रक्टर हमेशा एक बार कॉल ज़रूर होगा, मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएशन पे कंस्ट्रक्टर हमेशा कॉल होगा। उसके बाद अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें करना क्या है। जो हमारा जो कंस्ट्रक्टर है उसे इनिशियलाइज करना है एक लिस्ट टाइप, मतलब कोई भी डाटा स्ट्रक्चर हम यूज़ कर सकते हैं जिसमें हम एक लिस्ट स्टोर कर लें कि 1 to n, मतलब नंबर ऑफ़ सीट्स अवेलेबल हम स्टोर कर लें। जैसे हम अगर यहाँ पे n दिया हुआ है तो हमारी जो 1 to n है वो सारी सीट्स अवेलेबल है, मतलब ऑल सीट्स आर इनिशियली अवेलेबल का मतलब हुआ कि 1 to n सारी सीट्स अभी हमारे पास इनिशियली अवेलेबल हैं। तो हमें अपनी लिस्ट में अगर n हमें 3 प्रोवाइड किया गया है तो हमारे पास जो सीट नंबर्स हैं जो अवेलेबल हैं वो है 1, 2 and 3। ठीक है, तो अब इसके बाद हम इसके अंदर रिज़र्व फंक्शन लिखने वाले हैं। ये रिज़र्व फंक्शन करता क्या है, जो भी स्मॉलेस्ट नंबर्ड रिजर्व अनरिजर्व्ड सीट होएगी उसे रिज़र्व कर देगा। मतलब अगर जैसे यहाँ पे 1, 2, 3 हमारे पास सीट नंबर्स अवेलेबल थे, तो इसमें से स्मॉलेस्ट हमारा क्या है 1, तो ये फर्स्ट सीट नंबर रिज़र्व कर देगा और हमें उसे यहाँ पे रिटर्न भी करना है इस फंक्शन में। ठीक है, तो हम वो 1 रिटर्न भी कर देंगे इस फंक्शन में से। ओके, अब इसके अंदर हम आते हैं कि अनरिजर्व करना है। अनरिजर्व में हमें क्या करना है, जो यहाँ पे हमें सीट नंबर प्रोवाइडेड है एज एन इनपुट, इस फंक्शन में हमें सीट नंबर प्रोवाइडेड है, तो हमें जो सीट नंबर है वो अनरिजर्व कर देना है, मतलब वो दोबारा से अवेलेबल हो गया है। अब जब हमने रिज़र्व किया था, जब हमने 1 रिज़र्व किया था तो हमने जो अवेलेबल वाली लिस्ट हमने यहाँ पे डिफाइन की थी, जब हमने 1 उसमें से रिज़र्व कर दिया 1, 2, 3 में से, तो हमने उस लिस्ट में से 1 को हटा दिया कि 1 अब हमारा रिजर्व्ड है, वो अभी अवेलेबल नहीं है, वो वहाँ पे कोई है ऑलरेडी, तो 2, 3 अवेलेबल थी। अब हमने जब यहाँ पे 1 को अनरिजर्व कर दिया तो 1 दोबारा से उस लिस्ट में ऐड होना चाहिए, राइट। तो हम उस लिस्ट में 1 को दोबारा से ऐड कर देंगे। इस क्वेश्चन को हम अब सॉल्व करने वाले हैं बेसिकली प्रायोरिटी क्यू की मदद से। ठीक है, अगर किसी को नहीं पता कि प्रायोरिटी क्यू क्या होता है तो मैं अभी एक बेसिक सा ओवरव्यू देती हूँ प्रायोरिटी क्यू होता क्या। अगर किसी को पता है वो थोड़ा सा आगे चले जाए, तो मतलब स्किप कर सकता है वो ये पार्ट जिसको प्रायोरिटी क्यू का बेसिक्स पता है, क्योंकि बहुत ही बेसिक प्रायोरिटी क्यू यूज़ होने वाली है इसमें। तो सबसे पहले हम अब आते हैं कि प्रायोरिटी क्यू होती क्या है। अब हमारे पास जैसे कुछ भी एक, जैसे कि एक हमारे पास लिस्ट है, ठीक है, तो अब इसके अंदर हमने ऐसे करके बहुत सारे एलिमेंट्स स्टोर करे हैं। हमने सबसे पहले इसके अंदर जैसे नॉर्मल एसटीएल्स के अंदर हमारा पुश पॉप चलता है, तो वैसे अब हम इसके अंदर पुश और पॉप करेंगे। तो जैसे अब हमने सबसे पहले पुश करा, 2 पुश किया हमने सबसे पहले, ठीक है, तो यहाँ पे 2 आ गया। उसके बाद हमने 3 पुश किया तो यहाँ पे 3 आ गया। उसके बाद जब हमने 1 पुश किया तो हमारा 1 2 और 3 से पहले जाके स्टोर होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा 1 है वो यहाँ पे आ जाएगा ऐसे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी प्रायोरिटी क्यू है वो जो भी हम नंबर उसमें इंसर्ट करते हैं, नंबर, कैरेक्टर्स, स्ट्रिंग, जो भी उसमें हम इंसर्ट करते हैं वो एक असेंडिंग ऑर्डर में स्टोर कर लेता है। ठीक है, तो हमने जैसे मैंने पहले 2 लिस्ट में पुश किया, फिर 3 पुश किया, फिर 1 पुश किया, लेकिन 1 सबसे पहले वाले पोजीशन पे आ गया, राइट। तो ये एक असेंडिंग ऑर्डर में स्टोर करता है। अब हमारे पास इस प्रायोरिटी क्यू को हम कन्वर्ट कर सकते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में भी, कि जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट हो वो लार्जेस्ट एलिमेंट हो और जो लास्ट एलिमेंट हो वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट हो। ठीक है, तो हम इसके अंदर मतलब डिसेंडिंग प्रायोरिटी क्यू बनाने वाले हैं, क्योंकि हमें इसके अंदर चाहिए स्मॉलेस्ट नंबर्ड सीट जो कि अनरिजर्व है। मतलब इस लिस्ट में से जो भी हम लिस्ट ऊपर डिफाइन करेंगे उसमें से स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए, और हमारे पास इस एसटीएल्स में फर्स्ट पोजीशन वाले एलिमेंट को, मतलब फर्स्ट पोजीशन वाले एलिमेंट पे जाने के लिए कोई फंक्शन नहीं होता, लेकिन लास्ट पोजीशन वाले एलिमेंट पे जाने के लिए हमारे पास फंक्शन होता है टॉप। तो हम इसलिए एक डिसेंडिंग क्यू स्टोर करेंगे जिसके अंदर जो लास्ट एलिमेंट होगा वो उसका स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा। ठीक है, तो अब हमारी लिस्ट बेसिकली होगी कैसी, जो हमारी ये वाली प्रायोरिटी क्यू होगी डिसेंडिंग प्रायोरिटी क्यू, उसमें पड़ा होगा, एलिमेंट्स पड़े होंगे। जैसे हमारे पास अगर हमें यहाँ पे हमें n 3 गिवन है, हम इसको मान लेते हैं कि n हमें 3 गिवन है। ठीक है, तो हमारी जो प्रायोरिटी क्यू में होगी उसमें एलिमेंट्स जो स्टोर होंगे वो होंगे
वो स्टोर होंगे 3, 2 एंड 1। ये एलिमेंट्स हमारे प्रायोरिटी क्यू में अभी स्टोर्ड होंगे। उसके बाद हमने अगर यहाँ पे रिज़र्व फंक्शन कॉल कर दिया, रिज़र्व फंक्शन कॉल होने के बाद हमारा जो यहाँ पे 1 है वो रिज़र्व हो जाएगा, ठीक है। 1 रिज़र्व हो गया तो मतलब ये अवेलेबल वाली लिस्ट थी हमारी, तो इसमें से हट गया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने अनरिजर्व फंक्शन कॉल किया और सीट नंबर दे दिया 1, तो इसका मतलब हमारी 1 जो सीट नंबर है वो फिर से अवेलेबल है, राइट। तो अब हम फिर से इस अवेलेबल वाली प्रायोरिटी क्यू में 1 को दोबारा से पुश कर देंगे, तो यहाँ पे 1 आ गया दोबारा से। अब ऐसे ही अगर हमने यहाँ पे मान लो 2 बार सीट्स रिज़र्व करा दी, हमने सबसे पहले सीट रिज़र्व कराई, 1 रिज़र्व कराई सीट, 1 सीट रिज़र्व करा दी, तो ये यहाँ से ये हट गया, ये अवेलेबल वाली थी सारी हमारे पास। ये जो हमारे पास पूरा एरे है, ये मतलब प्रायोरिटी क्यू है, वो अवेलेबल सीट नंबर्स स्टोर करके रख रहा है, ठीक है। तो हमने इसके अंदर से 1 हटा दी क्योंकि 1 ऑलरेडी रिज़र्व हो गया हमारा। अब हमने 2 को भी रिज़र्व कर दिया, तो इसमें से हमारा 2 भी हट गया क्योंकि वो भी हमने रिज़र्व कर दिया। अब हमने फिर से यहाँ पे सीट नंबर जो अनरिज़र्व किया वो हमने अनरिज़र्व किया 1, ठीक है। तो अब हमने 1 अनरिज़र्व कर दिया, तो हम 1 पुश कर देंगे इसके अंदर, तो 1 पुश होके यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1, ठीक है। तो अब हमारे प्रायोरिटी क्यू में अवेलेबल सीट्स क्या हैं, 3 और 1, तो हमारा लास्ट पे जो पड़ा है वो हमेशा हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा। तो अब हम अगर दोबारा से रिज़र्व भी करेंगे तो वो 1 रिज़र्व हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे सीट नंबर जो है अनरिज़र्व कर दिया, 2 वाला सीट नंबर भी हमने अनरिज़र्व कर दिया, तो अब हमारा यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर हम अगर यहाँ पे 2 लिखेंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगी, तो इसलिए अब हम यहाँ पे इसको चेंज करके ऐसे करके प्रायोरिटी क्यू से ऐसे स्टोर करेगी, ठीक है। 3, 2, 1 डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टोर करेगी अब इसे, ठीक है। तो अब हमारा को क्वेश्चन समझ आ गया है। अब हम कोड लिखते हैं इसका, हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो हमने एक प्रायोरिटी क्यू डिफ़ाइन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। हम इसमें एक प्रायोरिटी क्यू डिफ़ाइन करेंगे। और ये हम डिसेंडिंग प्रायोरिटी क्यू लिखने का ये मेथड होता है। डिसेंडिंग प्रायोरिटी अगर हमें डिफ़ाइन करनी होती है तो हम ऐसे डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। ये हमारा प्रायोरिटी क्यू का नाम लिख दिया हमने, पी क्यू नाम लिख दिया हमने प्रायोरिटी क्यू का। अब जैसे कि स्टार्टिंग में जब हमारा ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होगा तो 1 to n सारे एलिमेंट्स हमारे होंगे जो अवेलेबल होंगे सीट नंबर्स, ठीक है। तो हम एक फॉर लूप लगा देते हैं, 1 i less than equal to n and i प्लस प्लस। अब इस प्रायोरिटी क्यू में ये सारे एलिमेंट्स पड़े होंगे, राइट, क्योंकि ये सारी सीट्स अभी अवेलेबल है 1 to n, तो हमने सारे 1 to n एलिमेंट्स पुश कर दिए, तो सारी ये अवेलेबल वाली लिस्ट हमारी इस प्रायोरिटी क्यू में स्टोर हो गई। अब जब जब हमें रिजर्व करना है तो मतलब हमें उसे इस लिस्ट से हटाना है, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर कर देंगे pq.pop। इससे क्या होता है, जो हमारा टॉप पे जो एलिमेंट होता है, जो भी यहाँ पे जैसे 1 है, लास्ट में जो एलिमेंट होता है वो हट जाता है और हमारा टॉप इस पे आ जाता है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट ये आ जाता है। अब हमें इसमें रिटर्न भी करना है, राइट, जो हमारा जो एलिमेंट हम पॉप कर रहे हैं उसे हमें रिटर्न भी करना है इस फंक्शन में। लेकिन हम अगर पॉप कर देंगे तो हमारे पास तो कोई मतलब रहेगा पता ही नहीं होगा हमारे हमने कौन सा एलिमेंट पॉप किया, कौन सा एलिमेंट रिमूव हो भी गया। तो इसलिए हम इस पॉप करने से पहले हम एक इंटीजर डिफाइन करेंगे x, जिसमें कि स्टोर होगा पी क्यू का टॉप। इससे क्या होता है कि हमारा जो टॉप एलिमेंट है इस क्यू में वो हम x में स्टोर कर लेंगे। टॉप एलिमेंट होता है जो हमारा लास्ट एलिमेंट होता है, तो हमारा जो लास्ट एलिमेंट है वो हम x में स्टोर कर लेंगे और एंड में हम रिटर्न कर देंगे x को ही, ठीक है। अब हम आते हैं अनरिजर्व पे। अनरिजर्व में हमें क्या करना है कि जो यहाँ पे सीट नंबर गिवन है वो वापस से अवेलेबल हो गया है, तो इसका मतलब हमें उसे वापस से इस लिस्ट में पुश करना है। तो अब हम क्या करेंगे, नॉर्मली pq.push सीट नंबर, ठीक है। इसके अंदर हम ऐसे करेंगे। अब इसको हम रन करके देखते हैं। एक्सेप्टेड, इसको सबमिट भी करके देख लेते हैं। एक्सेप्टेड, ठीक है। थैंक यू।